आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, है ना, कि कैसे इसको बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात होता है क्या कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है, ठीक है। डिग्री वाला हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा साइन 30 डिग्री होगा तो कहाँ लगेगा, क्योंकि टेबल में जो दिया है उसको हमेशा ध्यान रखना है। यदि याद नहीं होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, इसको बनाते हैं। यहाँ लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है क्या कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे जो है लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का होता है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है कि सर्कस का एक कलाकार जो होता है वो क्या है, 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है जो क्या है, अच्छी तरीके से तना हुआ है और वो बांस से बंधा हुआ है। तो मान ले कि ये क्या है, डोर है, ठीक है, और ये डोर क्या है, बांस से बंधा हुआ है और एक डोर जो है छोर जो कहाँ है, जमीन के एक बिंदु से जाके लगा हुआ है, ठीक है। और वो जो है 20 मीटर लंबा है, जो 20 मीटर लंबा है, जो कि अच्छी तरह से तन गया है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांध दिया गया है। भूमि के स्तर के साथ वो क्या करता है, 30 डिग्री बनाता है। तो कहता क्या है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत सिंपल चीज, बहुत सिंपल है इसको बनाना। सबसे पहले बात यह है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग याद होगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। एक चीज़ आपको याद भी होगा कि हम लोग उससे पहले पढ़े थे कि रेशियो में, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। इसी तरीका से क्या करना है, हमको यहाँ पर यूज करना है। तो कैसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं, ये होता है बेस लेते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर भी दिया हुआ है जहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको हल कैसे करना है सबसे पहले बात करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, लिख दीजिएंगे। प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि, ठीक है, प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रश्न में दे दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ दिया होता है कि AC बराबर कितना है आपको, 20 मीटर, ठीक है। एंगल ए एंगल लिखेंगे ACB, एंगल ACB, आप ACB करके लिखें या BCA, मतलब ये हमेशा एंगल वाला बीच में होना चाहिए, जो कि यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। या एंगल, या फिर आप एंगल C भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि चलिए भाई 30 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पार्टिकुलर पूछा गया है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जहाँ पर क्या कि H ले लिए है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें हो गया, चलिए वहाँ आपको दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको निकालना है ये, तो माना कि यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि हमने इसको क्या मान लिया, H बराबर मान लिया, माना कि अब यहाँ क्या के लिए कि H बराबर हमने मान लिया 20 मीटर और थीटा बराबर मान लिया हमने 30 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले बात तो हमको निकालना क्या है, P निकालना है, मतलब AB की ऊंचाई निकालना है। AB की ऊंचाई प्रश्न से, अब आते हैं हम AB की ऊंचाई के लिए प्रश्न से। तो AB बराबर क्या होगा, सबसे पहली बात ये है, तो हमको देखना है कि जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले चुन लीजिए, आप चुन लिए, ठीक है, और जो निकालना उसको चुन लीजिए। तो ये हो गया H और ये हो गया P बाई H होता है साइन थीटा का, तो यहाँ रखिएगा साइन थीटा, साइन थीटा होता है P बाई H होता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा रखेंगे तो साइन और थीटा यहाँ क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए कि सामने वाला जो कोण होता है वो हमेशा ही जो डिग्री दिया उसके सामने वाला जो कोण के द्वारा जो भुजा दिखा जाता है उसको P से हमेशा इंडिकेट करते हैं, वो परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखना, जिस डिग्री के सामने वाला रहेगा, हम जिस डिग्री को लेकर चलना होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, सामने वाला जो भी भुजा होगा उसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, मतलब उसको मान लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हो गया। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल में हम जानते हैं हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर नीचे का बेस हो गया। क्योंकि ये ध्यान रखना कि हमेशा ये लंबा भुजा होता है, इसलिए हाइपोटेनस है, ये मंझली है, ये छोटकी है। यहाँ क्या करना है, सबसे पहली बात को, ये थीटा है तो 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री, और ये P कौन है, तो P हो गया AB,
ए बी यहाँ इंडिकेट कर देंगे और एच हो गया ए सी, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी इजकल टू एच इजकल टू इतना, ठीक है, एंगल ए सी बी बराबर हम इतना ले लिए, इसको मान लिए, ठीक है मतलब इसको एच में मान लिया, थीटा में मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि सबसे पहली बात होता है क्या कि अब इसमें अब सेट करना है, उसका वैल्यू कितना होता है। तो साइन थीटा का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो साइन थीटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, साइन थीटा का हम लोग इस्तेमाल जब करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको टेबल याद रखना होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं कि इसका होता है साइन थीटा का होता है 1/2 होता है, ठीक है। रख लेंगे इसको। ए बी का जो आपको दिया हुआ है तो ए बी निकालना है, ए बी छोड़ देंगे, नहीं दिया हुआ है। और ए सी जो है, ए सी का दिया हुआ है 20 मीटर, क्या है 20 मीटर। अब क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस जैसे ही करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये चला जाएगा तो ए बी अकेले हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 20 मीटर बाय 2 और यहाँ ए बी हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया कि 10 मीटर हो गया, ये ए बी इजकल टू, मतलब ए बी जो हो गया 10 मीटर आपको प्राप्त हो गया। इसका मतलब हो गया कि खंबे का जो ऊंचाई हमको मिल गया, तो खंबे का जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो ए बी है वो हमको मिल गया कितना, 10 मीटर। बस यही निकालना था, बस इसे आगे नहीं यूज़ करना था, ठीक है। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो निकालना है उसको चुने, जो दिया है उसको लेकर चले। उससे आपको क्या करना है, रेशियो का फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, उस पर उसको डिग्री बैठा के उसका वैल्यू बैठा के उसका काम करना है, ठीक है। बस उतार लीजिए इसको।